और पहले ही गेंद पे बहुत ही कमाल की टाइमिंग के सहारे गेंद को निकाला है। बाउंड्री लाइन के बाहर तक गेंद ट्रैवल करेगी। 4 या 6, 4 का इशारा था हुआ। वर्नी फील द रियल के पहले ही चौके देखने को मिले पहली गेंद पे। भागा के बल्ले से काफी जबरदस्त अंदाज में गेंद को रीड किया था और इस बार बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ के साथ में चकमा दिया। जैसे ही ऑफ स्टंप पे गेंद पिच हुई, ऑफ स्टंप को और ज्यादा छोड़ती हुई निकल रही थी, उसका पीछा करने का जरूर प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई कनेक्शन हुआ नहीं। हल्के हाथों से खेलकर 1 रन के लिए जाएंगे। 1 रन आसानी के साथ। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ में एक और अच्छी गेंद, 1 और रन आसानी के साथ प्राप्त करते हुए पहले ओवर की गेंदबाजी हो रही है। केएस रॉयल ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। विद्या 11 की तरफ से भागा और विक्रम की जोड़ी नजर आ रही है मैदान के ऊपर। 1 चौका लगा चुके हैं भागा और इस बार काफी जोर से मारने का प्रयास, लेकिन गेंद को सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे। गेंद गई एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। 1 रन आसानी के साथ और 1 रन से ही संतुष्ट। इस बार कवर्स के ऊपर से उठाकर खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद की लाइन तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाए। यहाँ पे खतरा हो सकता है। दूसरे रन के लिए पलटे हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में। जैसे ही गेंद थोड़ी सी ओवर थ्रो में मिसफील्ड हुई, निकल पड़े। एक दूसरे के ऊपर वो भरोसा दिखाया, विश्वास दिखाया और अपने पैरों के रफ्तार को तेज किया और चल पड़े दूसरे रन के लिए आसानी के साथ। इस 2 रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 1 विकेट बिना किसी नुकसान के। और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त अंदाज में करारा प्रहार, गेंद ट्रैवल करती हुई एक बार फिर से बाउंड्री लाइन को पार करती हुई नजर आ रही है। अब 4 रनों का इशारा आता हुआ वर्नी फील द रियल के चौके एक बार फिर से देखने को मिलेंगे। दूसरे ओवर की शुरुआत इस 4 रन के साथ। पहले ओवर की भी शुरुआत हुई थी चौके के साथ और दूसरे ओवर की भी जो शुरुआत हुई है वो चौके के साथ। तो काफी जबरदस्त अंदाज में गेंदबाज को खामोश रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पहली गेंद पे वो दबाव बनाने का मन बनाकर चले हैं और क्या इसमें खड़े रह पाएंगे? अगली गेंद को किस तरीके से खेलेंगे? किस इस बार उड़ाया, लेकिन सीधे खिलाड़ी को ढूंढ बैठे थे। गलती हुई यहाँ पे। एक मौका बना था, वो मौके हाथ से जाते हुए एक आसान सा कह सकते हैं, लेकिन वो कैच छूटता हुआ और जीवनदान प्राप्त करते हुए भागा को ये जीवनदान, जो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 चौके लगा चुके हैं। एक इस बार फिर से उड़ाया है, सेम प्लेयर को ढूंढ बैठे हैं। इस बार विक्रम है और जाएंगे इस बार वापस डगआउट की ओर।
काफी जोर से मारने का प्रयास, लेकिन गेंद सही तरीके से वो कंट्रोल में नहीं रख पाए। लाइन नजर नहीं आ रही है, तो ग्राउंड्समैन से गुजारिश। स्टंप रनअप में दिक्कत हो रही है, तो वहां पे ग्राउंड्समैन प्लीज वहां पे मिट्टी डालेंगे। हाँ, ग्राउंड्समैन थोड़ा देखेंगे बॉलिंग जहां से हो रही है जिस एंड पे, वहां पे मिट्टी से क्या बोलना? पैर फिसल रहा है, भूसा डालने का। अच्छा, बॉलिंग जहां से हो रही है उस एंड पे थोड़ी सी नमी नजर आ रही है, तो गेंदबाजी करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। तो ग्राउंड्समैन ध्यान देंगे, थोड़ा जाएंगे ग्राउंड के ऊपर और वहां पे कुछ छिड़काव करने की जरूरत है। पैर फिसल रहे हैं गेंदबाज के, तो थोड़ा वहां पे जाकर ग्राउंड्समैन थोड़ा जाएंगे ग्राउंड में, जितना जल्दी हो, मैच रुका हुआ है प्लीज। आप जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये रुकावट जो नजर आ रही है सुबह सुबह, ग्राउंड्समैन थोड़ा जल्दी जाएंगे। जेपी भाई थोड़ा कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। चल चल। एक ग्राउंड्समैन जल्द से जल्द आएंगे, थोड़ा ग्राउंड्समैन हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो ग्राउंड में आएंगे। पिच में नमी है, वहां पे भूसा डालना पड़ेगा, ऐसा अंपायर के तरफ से सूचना मिली है। पैर फिसल रहे हैं गेंदबाज के, तो जिसके वजह से गेंदबाजी करने में प्रॉब्लम आ रही है। ग्राउंड्समैन हमारी बात आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो कृपया ग्राउंड में थोड़ा जल्द से जल्द आएंगे, बॉलिंग करने में वो कठिनाई आ रही है। एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हुए माली प्रीमियर लीग जालोर मुंबई सीजन 1 2026 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब देख रहे हुआ कप, हमारे टाइटल स्पॉन्सर
दो दो आगे आई है ना उनके भी। कांति नया बैट्समैन कांति है और स्ट्राइक पे हो। नए बल्लेबाज के रूप में कांति आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। खेल किसे रहे भाई कांति। और पहली गेंद का सामना कर रहे थे, बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट किया है, लेकिन खिलाड़ी वहां पे तैनात, गेंद मिसफील्ड हुई है, कैच भी छूटा है, गेंद को सही तरीके से जज नहीं कर पाए थे, बॉल को रोका है। 2 रन इस बीच में भागकर पूरा करेंगे और 2 रन से संतुष्ट। पहले गेंद का सामना कर रहे थे, काफी अच्छी तरीके से गेंद को पिक करने में सक्षम हुए थे, लेकिन वो एलिवेशन जितना चाहिए था उस शॉट को वो मिला नहीं था, जिसके वजह से 2 रन। अच्छी गेंद थी, यहाँ पे टप्पा पड़ने के बाद सीधी रहती हुई आ रही थी, यहाँ पे मिसफील्ड हुई है, पॉइंट के ऊपर से गेंद निकल रही है, पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी मिसफील्ड और गेंद निकलती हुई जा रही है, रेस जीतती हुई वर्नी फील्ड द रियल चौके के रूप में। एक और 4 रन। ये अच्छी गेंद थी, चकमा देने वाली लाइन और लेंथ के साथ में काफी जोर से मारने का प्रयास मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क हुआ नहीं और इस तरीके से ओवर नंबर 2 की समाप्ति। 2 ओवर समाप्त, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और अब तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अरविंद जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, उनको गेंद सौंपी गई है। सामने नजर आएंगे विक्रम। माफ कीजिएगा, भागा है स्ट्राइक पे, ये अच्छी गेंद थी, फुलर लेंथ। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ में ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, जिसको हल्के हाथों से खेलने में कामयाब रहे बिना किसी रन के। ये पटकी हुई डिलीवरी, सही तरीके से गेंद बल्ले के बीचों बीच आई नहीं, ऊपरी निचले हिस्से पे लगी थी, कहीं ना कहीं यहाँ पे खतरा हो सकता था, रन के लिए भी निकल पड़े। अच्छी दौड़, अच्छी तरीके से एक दूसरे के ऊपर भरोसा दिखाते हुए निकल पड़े। 1 रन और मिलता हुआ स्कोर बोर्ड में जा पहुंचा है 21। 1 विकेट जरूर गिरी है। विद्या 11 एक अच्छी टीम नजर आई, अभी तक अच्छा क्रिकेट खेलती हुई नजर आई है। यहाँ पे काफी आक्रामकता के साथ में प्रहार करना चाह रहे थे, मन बना चुके थे कि गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने के लिए जाएंगे, लेकिन गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अरविंद 3 गेंद अभी तक डाले हैं, डॉट, सिंगल, डॉट, तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बांधने का प्रयास कर रहे हैं, खामोश रखने का, और अच्छी लाइन और लेंथ के साथ में गेंदबाजी। ये थोड़ी सी लो फुल टॉस जिसको ड्राइव किया है सीधे बल्ले से, यहाँ पे दूसरे रन के लिए निकल पड़े। दौड़ बहुत अच्छी है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में,
बात करेंगे जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर वो भरोसा दिखा रहे हैं, एक को दो में कन्वर्ट कर रहे हैं, दो को तीन में भी कन्वर्ट करने में सक्षम होंगे आने वाले टाइम में। अगर इस तरह की दौर नजर आ रही है तो वो भरोसा है एक दूसरे के ऊपर, अच्छी तालमेल नजर आ रही है। और पहला मैच है तो पिच में थोड़ी सी नमी जरूर नजर आ रही है। यहाँ पे हवा में गेंद है, अच्छा प्रयास था लेकिन गेंद निकल जाएगी। जब तक स्लिप में फील्ड किया जाएगा लेग बाय के रूप में ये रन आता हुआ। टू 2.5 ओवर 24 रन, एक विकेट के नुकसान पे विद 11। और इस तरीके से अब आखिरी गेंद इस ओवर का, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार हैं अरविंद। गेंद एक बार फिर से बल्ले के बीचों बीच आई नहीं, एक रन के लिए जा रहे हैं, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सभी खिलाड़ी वहां पे तैनात नजर आए, गेंद के ऊपर वापस अपने क्रीज में गए। 3 ओवर की समाप्ति, 25 रन विद 11, एक विकेट के नुकसान पे। 8-8 ओवर का ये मुकाबला है और बहुत ही जबरदस्त रोचक मुकाबले अभी तक नजर आए इस माली प्रीमियर लीग जालोर मुंबई सीजन 1 2026 हुआ कप आप सबों के बीच में नजर आता हुआ। 3 ओवर विद 11 ने बल्लेबाजी की है, 25 रन बने हैं, 3 विकेट के नुकसान पे, एक विकेट के नुकसान पे। और इस तरीके से राजेश जी आए और उनका स्वागत करेंगे इस 4 रन के साथ। कवर्स के ऊपर से गेंद निकल जाएगी, वर्नी फील्ड रियल चौका देकर जाएगी। दस गेंदों पे 17 रन बनाकर बल्लेबाजी करने भागा, काफी कमाल की बल्लेबाजी नजर आ रही है। वो पहले ही गेंद पे वो जो प्रहार करने में अभी तक सक्षम रहे हैं, पहले ओवर में भी, दूसरे ओवर में भी और ये चौथे ओवर में भी एक जीवन दान जरूर मिला था, उसका लाभ जरूर उठाते हुए यहाँ पे एक और गेंद को निकाला है। गेंद निकल रही है बाउंड्री लाइन के ऊपर, जब तक बॉल को फील्ड किया जाएगा मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में 2 रन इस बीच में भागकर पूरा करेंगे। इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 31, लॉस ऑफ 1। एक अच्छी टाइमिंग के सहारे एक बार फिर से गेंद को फील्ड जब तक किया जाएगा, दूसरे रन आसानी के साथ, अच्छी दौड़, बहुत ही बेहतर नजर आ रहे हैं। 1 शॉट का इशारा तो 1 रन कम किए जाएंगे। एक रन कम किए जाएंगे, अभी एक ही रन स्कोरबोर्ड में जुड़ेगा। रन संख्या 32, एक विकेट के नुकसान पे 32 रन। ये एक और जबरदस्त अंदाज में गेंद को कनेक्ट जरूर करने का प्रयास था, लेकिन गेंद की लेंथ को मिस किया। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ में गेंद निकलती हुई चली गई। थर्टी थ्री। इस बार गेंद निकल रही है, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बॉल जा रही है बैकवर्ड पॉइंट, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर, और गेंद संभवतः
बाउंड्री लाइन को पार की है या नहीं। 4 वहां पे खिलाड़ी बताएंगे 4 था या रोका गया है। इस तरीके से 4 का इशारा वर्नी के और 4 रन। इस 4 रन के साथ स्कोर चल पड़ेगा अब कुछ ही समय में। अगली गेंद थर्टी सिक्स। बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को कनेक्ट किया है, निकल जाएगी बॉल और चकमा देखती हुई निकल जाएगी फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। डीप फाइन लेग को पार करते हुए वर्नी फील्ड द रियल चौके के साथ ये ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 40 रन 1 विकेट के नुकसान पे। काफी कमाल की बल्लेबाजी नजर आ रही है बागा, जो जबरदस्त रिदम में नजर आ रहे हैं। 45 नंबर की जर्सी। पुरुषोत्तम जी आए हैं और पुरुषोत्तम का स्वागत करेंगे। यहाँ पे बागा की पारी समाप्त होती हुई नजर आ रही है। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में इस कैच को पकड़ा गया। पुरुषोत्तम को मिलने वाली ये पहली सफलता। काफी जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। कांति थे, माफ कीजिएगा, स्ट्राइक पे। कांति का विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। अभी भी बागा नॉन स्ट्राइक पे नजर आएंगे। दूसरे विकेट का पतन। 40 रन बने हैं। थोड़ी सी लो फुल टॉस थी, सही तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर पाए, सीधे मिडाउन के हाथ में। अच्छी तरीके से पीछे की ओर भागती हुई इस कैच को कैरी किया और यहाँ पे अब थोड़ा जल्दी करेंगे। आज काफी सारे मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, सभी एक से एक और जबरदस्त नजर आने वाला है। और आज ग्राउंड के ऊपर पूरी तरीके से आसार लगाए जा रहे हैं कि कहीं भी जगह खाली नजर नहीं आएगी। जैसे जैसे मैचेस बढ़ते जाएंगे आपको ग्राउंड के ऊपर दर्शकों की जो संख्या नजर आएगी वो लाखों की तादाद में आने की संभावना है। क्या गेंद, बहुत ही जबरदस्त। यू मिस आई हिट, फर्नीचर डाउन होता हुआ। तीसरे विकेट का पतन और अब हैट्रिक पे आ जाएंगे पुरुषोत्तम जी। विकेट के पीछे से वो विकेट कीपिंग जब कर रहे थे तो उनको पूरी तरीके से आइडिया लग चुका है कि पिच किस तरीके से बिहेव कर रही है, तो वो उस अंदाज में गेंदबाजी करते हुए काफी अच्छी गेंदबाजी। और कहीं ना कहीं इस तरह की गेंदबाजी अगर करना जानते हैं तो अपने टीम को पूरी तरीके से लेकर के चलेंगे, बागडोर अपनी हाथ में लेकर के, और गेंदबाजों को अब वो मनोबल प्रदान करेंगे कि किस लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे 5वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है। 2 विकेट बैक टू बैक। और क्या है यहाँ पे, कल भी परसों भी हुआ था। कल कितना हुआ था?
परसों के दिन एक हैट्रिक जरूर देखने को मिली थी, और कल के दिन भी। क्या आज का पहला ये हैट्रिक होगा? और ये बहुत बड़ा मैच है, नॉकआउट मैच दोनों टीम के लिए। तो इस समय पुरुषोत्तम जी चले, एक पॉइंट। और बहुत ही अच्छी गेंद थी, यहाँ पे मिस किया है विकेट कीपर, सही तरीके से गेंद को नहीं पकड़ पाए। एक रन बाई के रूप में भागकर पूरा करेंगे। और अब आ गए स्ट्राइक पे 45 नंबर की जर्सी में नजर आ रहे बागा। आप इंडिया टीम में देखेंगे रोहित शर्मा 45 नंबर की जर्सी पहनकर बल्लेबाजी करते हैं, और वो जब पुल शॉट लगाते हैं तो सभी का दिल आनंदमय हो जाता है। क्या यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लिक तो किया, लेकिन खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं। मौका जाता हुआ, गेंद कैरी नहीं की थी, लेकिन दौड़ बहुत अच्छी दौड़। 2 रन भागकर पूरा कर लिए। जैसे ही देखा कि 5 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी से मिसफील्ड हुई है, कैच भी छूटा है, निकल पड़े दूसरे रन के लिए। जब तक वापस थ्रो करते 2 रन आसानी के साथ भागकर पूरा कर लिया। 16 गेंदों पे 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बागा। अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ में अपनी टीम का पूरा दारोमदार अपने ऊपर लेकर के ये बहुत ही खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल किया। गेंद निकल रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, मिसफील्ड हुई है डीप में, और गेंद दनदनाती सनसनाती फनफनाती निकल जाएगी। वर्नी फील्ड द रियल चौके देकर जाएगी। मैं ही अपना एनर्जी लगा देता हूं भाई, सबको एनर्जी आ जाएगा। इस 4 रन के साथ बॉल चाहिए। एक बॉल बाकी है। 4.5 ओवर, 4.5 माफ कीजिएगा 4.5, 47, 3 विकेट के नुकसान पे। काफी अच्छी बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं बागा। 17 गेंदों पे 34 रन। इस बार फिर से कलाइयों का इस्तेमाल किया, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गेंद को निकाल, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से आते जब तक बॉल को फील्ड करते 2 रन। और इस 2 रन के साथ अब ओवर की समाप्ति की घोषणा अंपायर के माध्यम से। तो इस तरीके से 49 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। विद्या 11 अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। 5 ओवर 49, लगभग 10 रन पर ओवर के हिसाब से यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। और अब छठे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट मैच के लिए दोनों टीम तैयार रहेंगे। दोनों टीम के कैप्टन माली ब्रदर्स एचटीएम सुपरस्टार टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग टॉस के लिए तैयार रहेंगे। छठे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे हवा में गेंद है, क्या ये विकेट है? जी हाँ, ये विकेट है। अरविंद ने इस कैच को गैदर किया और इस तरीके से हरीश आउट होकर के जाएंगे। यहाँ पे बागा
थोड़े से नाखुश लग रहे हैं, वो स्ट्राइक पे आना चाह रहे हैं, वो जिस रिदम में बल्लेबाजी कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि जितनी ज्यादा गेंद का सामना करेंगे स्कोर बोर्ड के ऊपर उतनी ज्यादा रन नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं होना भी चाहिए, जितनी देर तक वो स्ट्राइक पे रहेंगे, रनों की रफ्तार जिस तरीके से चल रही है, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी बागा के माध्यम से। अभी तक 18 गेंदों पे 36 रन, 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से अपने रंग में रंग चुके हैं। अब उनको गेंद फुटबॉल के माफिक नजर आ रही होगी। टॉस के लिए दोनों टीम, माली ब्रदर्स, एसटीएम सुपरस्टार टीम के कैप्टन तैयार रहेंगे, टॉस के लिए आ जाएंगे। कमेंट्री बॉक्स के समीप आप आ जाएंगे सर। माली ब्रदर्स, एसटीएम सुपरस्टार, एचटीएम सुपरस्टार और माली ब्रदर्स टीम के कैप्टन टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएंगे सर। लॉस ऑफ 4। ये मिसफील्ड हुई है विकेट कीपर के माध्यम से। काफी जोरदार प्रहार करने का प्रयास था फाइन लेग के ऊपर से, लेकिन बाई के रूप में ये रन भागकर पूरा करेंगे। गेंद की लाइन और लेंथ को जरूर पिक करने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क हुआ नहीं था। बाई के रूप में ये रन, और इस एक रन के साथ 50 रन विद्या 11। अब यहां से जरूर बाकी के बचे हुए जो गेंद है उस पर जरूर प्रहार करने का पूरा प्रयास करेंगे बागा, और जिस तरीके से वो रिदम में है, ये काफी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, उसको पिक किया है, गेंद निकल रही है पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ, मिसफील्ड और निकल जाएगी। वर्नी फील्ड रियल चौका, एक और बागा के बल्ले से। काफी कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। और यहाँ पे एक बार फिर से गेंद ट्रैवल कर रही है, प्रयास बहुत अच्छा। 209 नंबर की जर्सी में 3 रन इस बीच में भागकर पूरा करेंगे भागाराम जी के माध्यम से। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी दौड़ भी नजर आ रही है। वो इंटेंट साफ है उनका कि टीम के लिए जितना ज्यादा रन जोड़ पाएंगे। ये काफी ऊपर गई है, दूर नहीं, गेंदबाज उसके नीचे जा रहे, गेंद नो मैंस लाइन में डिप करती हुई दूसरे रन, 2 रन इस बीच में। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, आंखों ही आंखों में इशारा करके निकल रहे हैं, 2 रन मिलता हुआ जा रहा है। 59, 59 रन 4 विकेट के नुकसान पे विद्या 11। और इस तरीके से ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 59, 4 विकेट के नुकसान पे विद्या 11। और इसके बाद जो मैच खेला जाएगा, दोनों टीम के कैप्टन, माली ब्रदर्स, एचटीएम सुपरस्टार टीम के कैप्टन टॉस के लिए तैयार रहेंगे सर। और लाइव कैमरा मैन भी टॉस को कवर करने के लिए तैयार रहेंगे, आ जाएंगे। यहाँ पे लेग स्टंप के बाहर डिप हो रही थी बॉल, फुल टॉस थी, विकेट के लेग स्टंप के ऊपर से जा रही थी। तो जिस तरीके से बल्लेबाज थोड़े ऑफ स्टंप पे जरूर सफल किया था और फॉलो किया था गेंदबाज ने अच्छी तरीके से। ये कवर्स के ऊपर से गेंद निकल रही है, डीप में प्रोटेक्शन है, लेकिन वो देखते रह जाएंगे, निकल जाएगी गेंद। वर्नी फील्ड रियल के चौके देकर जाएगी।
और दोस्तों एक बार टॉस बॉक्स से एक बार आप सबों का फिर से स्वागत। माली प्रीमियर लीग जालोर मुंबई सीजन 1 2026। हमारे साथ गोल्डन रियलिटी से टॉस के बॉस के स्पॉन्सर छीनाराम जी परिहार, गोरखा राम जी परिहार जुड़ चुके हैं और हमारे साथ दोनों टीम माली ब्रदर्स और एसटीएम सुपरस्टार के दोनों कैप्टन आ चुके हैं। अब हम टॉस के लिए चलेंगे, मैच का टॉस करेंगे। एचटीएम सुपरस्टार का कॉल है, हेड का कॉल हेलो बागाराम जी का 50 कंप्लीट टेल होते आता हुए हुआ। क्या 23 करेंगे? बॉल Bowling. 51 रन। क्यों? कम रन बनाने को देंगे उनको। कम रन के ऊपर रोकने का प्रयास करेंगे। कितने चांसेस लग रहे हैं आपको कि इस पिच पे आप कम रन पे रोक पाएंगे? 50-60। 50-60 के आसपास में रोकने का प्रयास करेंगे। दिख रहे इस बोर्ड पे, स्कोर बोर्ड पे? बागाराम जी का इंडिविजुअल 100 से 120 के आसपास में। तो ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे, चलेंगे मैच की ओर, क्योंकि एक मैच चल रहा है। और 23 डगआउट 24 कौन सा बॉल लेंगे? 53। डगआउट मल्टीफैब। मल्टीफैब डगआउट। एक हैंडशेक करेंगे और फिर एक फोटो लेंगे सभी हमारे अतिथि के साथ में उपस्थित, उनके साथ में एक फोटो करेंगे और फिर चलेंगे मैच की ओर, जहां पे बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। टॉस से इतना ही, चलते ग्राउंड के ऊपर। बॉल 55। 71 4 विकेट के नुकसान पे विद्या 11। और ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद को निकाला है खिलाड़ी वहां पे डीप में तैनात। जब तक बॉल को फील्ड करेंगे, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं। काफी जबरदस्त दौड़ विकेटों के बीच में, वो फिटनेस बता रही है कि किस तरीके के वो प्लेयर नजर आ रहे हैं। भगाराम जी बहुत ही जबरदस्त दौड़ विकेटों के बीच में। अभी तक भगाराम की बल्लेबाजी की बात करेंगे, 57 पे बल्लेबाजी, 57 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं भगाराम जी। 26 बॉल का अभी तक सामना किया है और 57। थोड़ा जल्दी करेंगे और कोई भी टीम या प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि अंपायर से बिना पूछे मैदान में ड्रिंक्स या कुछ मंगाने से पहले एक बार अंपायर से परमिशन जरूर लें। सभी टीम मेंबर्स, पानी मंगाना हो या कुछ भी मंगाना हो, एक बार अंपायर से परमिशन जरूर ले, उसके बाद ही मैदान में कोई एंटर करे। गौतम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और गौतम गेंदबाजी करेंगे। ऑफ स्ट्राइक है अभी भगाराम जी, जो अर्धशतक 57 रन बनाकर डटे हुए हैं और अपनी टीम की पूरी तरीके से कमाल संभाले हुए हैं। ये छोटी बॉल थी, ऑफ स्टंप पे सफल करके घसीटना चाहते थे लेग स्टंप साइड में, लेग साइड में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। बिंदी गेंद, इस बार उड़ाया है लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में। दो खिलाड़ी के बीच में भिड़ंत हुई, आपस में टकरा गए और यहाँ पे ये कैच आसान सा हो सकता था, वो मुश्किल नजर आया और वो कैच भी छूटा और एक रन भी दोनों बल्लेबाज ने लूटा। सेवेंटी 74 रन 4 विकेट के नुकसान पे अब आ चुके हैं भगाराम जी। अब इनके ऊपर निगाहें रहेगी। 57 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और वो जिस रिदम में नजर आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से आतिशबाजी बल्लेबाजी नजर आई।
एक बार फिर से गेंद को निकाला है, इस बार खिलाड़ी तैनात और ये आज भाग्य इनके साथ चल रहा है। ये तीसरी मर्तबा है इनको जीवन दान मिला है और क्या दौड़ने में माहिर नजर आ रहे हैं। जहां पे भी 1 रन होगा वहां पे वो 2 रन भागकर पूरा करते हैं और जहां पे 2 होगी वहां पे 3 भागकर पूरा कर रहे हैं। तो ये भगाराम जी बताते हुए, अपने यंगस्टर को बताते हुए कि किस तरीके से विकेट के बीच में दौड़ा जाता है, वो हमसे सीखो। बहुत अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, काफी अच्छी दौड़ भगाराम जी के माध्यम से, और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं कहीं ना कहीं जबरदस्त रिदम प्राप्त कर चुके हैं। इस बार अलोंग द बहुत दूर जा रही है गेंद, दूरी भी साथ में अंपायर साहब की मंजूरी भी। 6 रनों के लिए वर्नीफील्ड रियल सिक्सर आता हुआ। 82 काफी कमाल की बल्लेबाजी, बेरंग नजर आ रहे हैं और बताते हुए बल्लेबाज को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज भगाराम पूरी तरीके से अपने रंग में, अपने तर्कस से वो तीर निकालते हुए और बहुत ही जबरदस्त आतिशबाजी। 82 लॉस ऑफ 4, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है, काफी कमाल की बल्लेबाजी। पुराना नहीं है, पुराना ग्राउंड के बाहर चला गया। अरे नया बॉल है सब, अभी पुराना बॉल आता है ना मैच का तो देते हैं। नहीं देंगे, बॉल नहीं देंगे, अभी नहीं है बॉल देने के लिए। क्या करूं मैं? यहाँ पे काफी अच्छी बॉल, यहाँ पे रन के लिए भाग रहे, फिर भी भगाराम जी चाह रहे थे, स्ट्राइक पे रहने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लेग बाय के रूप में ये रन, लेग बाय का ये रन। वो 83, ये काफी ऊपर गई है, दूर नहीं, खिलाड़ी उसके नीचे आएंगे और ये आज का दिन भूलना चाहेंगे। अरे काय को? क्या दौड़ लगा रहे हैं विकेटों के बीच में, कमाल की दौड़। एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त। फाइनली अब बॉलर ने थ्रो किया ना? हाँ, बॉलर बॉलर कौन है? इस तरीके से अब आउट कौन आउट हुआ क्या लास्ट बॉल पे? अचानक से मुझे ले लिया। 86 रन आ रहे हैं। 85 बने हैं, 86 रनों का लक्ष्य रहेगा। केएस रॉयल आज फील्डिंग में वो एफर्ट नजर नहीं आई, काफी कैचेज छूटे हैं और कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड पे 85 रन बने, 86 का लक्ष्य है। इस 86 को चेस करने के लिए एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, एक अच्छे मानसिकता के साथ में आना होगा। गेंदबाजी में या क्षेत्र रक्षण में थोड़े से जरूर आज वो कमी नजर आई, अब उसकी भरपाई बल्लेबाजी से करनी होगी। अब विद्या 11 के गेंदबाज किस तरीके से, किस रंग में नजर आएंगे और क्या लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे। जुड़ते एक छोटे से ब्रेक के बाद, थोड़ा जल्दी करेंगे, काफी सारे मैचेस बचे हुए हैं, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और जैसे कि उम्मीद लगाया जा रहा था कि मैदान पे दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, उसका सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। अभी से ही नजर आता हुआ सभी लोग अपना अपना जगह अब कैप्चर करने को तैयार हैं, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि इस मैदान के ऊपर इतनी पब्लिक आने वाली है कि जगह कहीं पे भी खाली नहीं रहेगा।
जल्द से जल्द आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। केएस रॉयल टीम के कप्तान से गुजारिश की दोनों सलामी बल्लेबाज को भेजेंगे बल्लेबाजी के लिए। केएस रॉयल जल्द से जल्द अपने बल्लेबाज को भेजेंगे। प्लीज आगे से ये ध्यान रखें, सभी टीम अंपायर काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्द से जल्द जाएंगे। एटी 86 रनों का लक्ष्य है। एक तरफ नजर आएंगे पुरुषोत्तम, दूसरी तरफ रतन। हरीश के हाथ में गेंद देखी जा रही है, पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए हरीश। और मैं आप सबों के समक्ष रितेश चौधरी कमेंट्री सुनाने के लिए तैयार। और पहली गेंद हवा में, गेंद है, खिलाड़ी मिड ऑफ पे तैयार, लेकिन गेंद काफी दूर उनसे जा रही थी, पहुंच नहीं पाते। यहाँ पे पॉइंट पे एक मौका था, इस तरह के मौके इससे पिछले इनिंग में देखने को मिला था। जैसे ही गवाया गया था उसके बाद भगाराम का वो बल्ले का शोर आया था और उन्होंने क्या रनों की बरसात की थी। क्या इस इनिंग में भी देखने को मिलेगा ऐसा कुछ? ये गेंद को निकाला है खिलाड़ी वहां पे डीप में तैनात, एक रन भागकर पूरा करेंगे और एक रन से ही संतुष्ट हो जाएंगे। चिक चिक चिक, हवा में गेंद है, उसके नीचे है विक्रम और ये कैच को कंप्लीट करेंगे और ताल ठोकेंगे, बल्लेबाज को वापस डगआउट की ओर भेजेंगे। रतन आउट होकर जा रहे हैं।
काफी जबरदस्त अंदाज में कनेक्ट किया है, दूरी भी अंपायर की मंजूरी भी मिलेगी, वरने फील द रियल चौके सिक्सर के लिए जाएगी गेंद। इस 6 रन के साथ स्कोर संख्या में इजाफा होता हुआ 10 रन। एक ओवर 10 रन। ओवर की भी समाप्ति पहले ओवर से 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर की शुरुआत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ में नरपत आए हैं नए गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पे नजर आ रहे विनोद। गेंद को मोड़ दिया है, जब तक फील्ड किया जाएगा लॉन्ग ऑन के ऊपर 1 रन आसानी के साथ। अच्छी थ्रो, सटीक थ्रो, गेंदबाज के हाथों में गेंद वापस किया गया, 1 ही रन। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन के लिए जाएंगे और 1 और रन, 1 रन, 1 रन के साथ में 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे हवा में गेंद है, पॉइंट एक्साइटमेंट दिखा रही है। पहले अटेम्प्ट में जरूर छूटा था, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में इस कैच को लपका है। जेपी पॉइंट के ऊपर तैनात। जबरा राम, जिनको प्यार से सभी लोग जेपी बोलते हैं, उनके माध्यम से कैच पकड़ा गया। नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं विशाल। विशाल बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करने में माहिर नजर आए थे, पहले दिन अच्छे नजर आए थे। इस मैच में भी उनसे उम्मीद होगी कि वो अच्छे खासे रन बनाए, कुछ भगाराम जैसी पारी खेलकर अपनी टीम को इस मैच में वापस लेकर के आने का प्रयास करेंगे। तेरह रन 2 विकेट के नुकसान पे। और पटकी हुई डिलीवरी पड़ने के बाद सीधी रहती हुई आ रही थी। 1 रन के लिए जाएंगे और 1 रन से ही संतुष्ट करेंगे। इस तरीके से 2 ओवर समाप्त हो चुके। 2 ओवर के बाद 14 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से 36 गेंदों पे 72 रन चाहिए। 12 रन पर ओवर के हिसाब से बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। 12 का रिक्वायर्ड रेट हो चुका है। और आज एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। अब 36 गेंदों पे 72 रन चाहिए।
गेंदबाज अगर धर्मेंद्र जी हैं तो हाथ उठाएंगे सर। इंद्रजीत। ये एक और अच्छी यहाँ पे मिस फील्ड हुई है, गेंद निकल रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, उसके पीछे खिलाड़ी भाग रहे हैं और गेंद रेस जीतती हुई नजर आएगी। वर्नी फील्ड रियल के चौके देकर जाएगी। पहले ही गेंद पे वो हमला किया है। गेंद को सिर्फ टाइम किया था, खिलाड़ी वहां पे तैनात थे, लेकिन गेंद निकल गई उनको चकमा देती हुई। इस तरह के शॉट चाहिए, रन चाहिए, रन जैसे भी आए, यहाँ पे रनों की जरूरत है केएस रॉयल टीम को। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी चाहिए। एक रिक्वायर्ड रन रेट जो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक बल्ले का बाहरी किनारा लिया, एक मौका था विकेट कीपर के पास, लेकिन वो मौका जाता हुआ 8 नंबर की जर्सी में नजर आ रहे हैं, उनसे कैच छूटता हुआ। एक मौका जरूर था, प्रयास जरूर किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए इस कैच को लपकने में। और इस तरीके से सुरक्षित रहेंगे। अभी भी 20 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। पटकी हुई डिलीवरी ऑफ स्टंप पे टप्पा लेने के बाद सीधी रहती हुई आ रही थी। अच्छी तरीके से गेंद को रोका पॉइंट के क्षेत्र में, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। रनों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा इस मैच को अगर अपने पक्ष में मोड़ना है तो। एक अच्छी बल्लेबाजी चाहिए होगी। किस तरीके से फिलहाल बल्लेबाजी करेंगे। ये अच्छा कनेक्ट किया है, लेकिन खिलाड़ी डीप में तैनात लॉन्ग ऑन के ऊपर बहुत ही बेहतरीन प्रयास नजर आ रहा है। इस कैच को गैदर किया गया है। इस तरीके से विशाल की पारी यहीं पे समाप्त होती हुई। विक्रम और हमारे क्रिक बस के ऊपर नजर आ रहे हैं विक्रम उर्फ जॉस बटलर। जिस तरीके से वो उड़ते हुए जंप लगाते हुए इस कैच को गैदर किया है, कहीं ना कहीं वो छवि विकेट कीपर वाली नजर आई उनमें। जॉस बटलर जो उन्होंने लगाया है अपने सरनेम नेम के आगे, उर्फ के आगे, वैसा प्रदर्शन नजर आया उड़ता हुआ विक्रम। नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं राजेश। राजेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। दुनिया का सबसे कीमती गहना जो है ना वो परिश्रम है, और सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास। तो यहाँ पे आत्मविश्वास किस तरीके से वो दिखाते हैं, ये देखना यहाँ पे काफी जबरदस्त दिलचस्प रहेगा, क्योंकि यहाँ से विकेट जा रहे हैं, रनों की दरकार है, तो किस तरीके से वो पैनिक सिचुएशन से अपने आप को निकालेंगे, ये बल्लेबाज की परीक्षा है। और इस परीक्षा में किस तरीके से वो सफल हो पाएंगे और क्या रणनीति के तहत आगे वो बल्लेबाजी करेंगे, ये सब कहानी बल्लेबाज के मन में और कहीं ना कहीं टीम के कप्तान के जहन में भी चल रहा होगा। हवा में एक और मौका है, एक आसान सा मौका था, लेकिन गेंद निकल गई, कैच छूटता हुआ भावेश जी के हाथों से। एक कह सकते हैं एक आसान सा मौका था, इस कैच को गैदर कर सकते थे, लेकिन गेंद को जज नहीं कर पाए थे। और इस तरीके से रन संख्या जा पहुंचा है 22 रन। कैच छूटा नहीं, 1 रन वही था, अभी बाकी है ना 1 बॉल। हो गया ओवर क्या? ओवर नहीं, 22 रन बने हैं।
बॉलर बैक टू ड्राइव किया है, गेंद जा रही है स्ट्रेट बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक आएंगे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी बॉल को फील्ड करेंगे। दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ मिलता हुआ। इस 2 रन के साथ रन संख्या 24, 3 विकेट के नुकसान पे। धूप खिल चुकी है, माहौल बन चुका है। अब यहां से रनों की बरसात होनी चाहिए। ये कवर्स के ऊपर से निकाला है, वो खाली पड़ा एरिया, गेंद ट्रैवल कर रही है, बॉल बाउंड्री लाइन को पार कर जाएगी। वर्नी के 4 रन देखने को मिलेंगे एक बार फिर से। वर्नी फील्ड द रियल चौके। इसके बाद जो मुकाबले आने वाले हैं वो भी जबरदस्त नजर आने वाला है, क्योंकि दोनों टीम एक दूसरे को चैलेंज किया है। एक टीम ने कहा है कि 50 के अंदर रोकेंगे, दूसरे ने कहा है हम 100 से 120 के ऊपर टारगेट देख रहे हैं। एक बार फिर से अच्छा प्रहार, खिलाड़ी डीप में तैनात आएंगे, बॉल को फील्ड करेंगे। 1 रन। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा और बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को पिक किया है। गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है। जब तक बॉल को फील्ड किया जाएगा डीप में। तीसरे रन के लिए पलटे हैं। 2 रन इस बीच में भागकर पूरा करेंगे। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में। ये ओवर पिच लेंथ की बॉल थी, बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। गेंद और बल्ले के बीच में जो कनेक्शन हुआ था बहुत दूर जाएगी, दूर गगन की छाव में, आसमान की बाहों में, 6 रनों के गांव में। 37, 3 विकेट के नुकसान पे वर्नी फील्ड द रियल सिक्सर आता हुआ। काफी कमाल की बल्लेबाजी, इस तरह की बल्लेबाजी चाहिए। अपने आत्मविश्वास को पहचानना होगा। एक बार फिर से कनेक्ट करने का प्रयास, लेकिन 1 रन के लिए जाएंगे और इस 1 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। 38 बने हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 38, 4 ओवर 38, 3 विकेट खोने के बाद, 3 विकेट खोने के बाद तो अब यहां से वो रिदम तो प्राप्त कर चुके हैं। पुरुषोत्तम अपने टीम के लिए एक योद्धा बनकर आए हैं। 38 बने हैं। अब यहां से 24 गेंदों पे 48 चाहिए। 24 बॉल पे 48। धर्मेंद्र अगर आए हैं गेंदबाजी करने तो हाथ उठाएंगे। धर्मेंद्र जी हैं तो, धर्मेंद्र जी हैं गेंदबाजी में तो हाथ उठाएंगे सर प्लीज। नरपत, नरपत जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक कमाल की 12 गेंदों पे 26 रन, एक अच्छा नॉक आ चुका है और यहाँ से एक मंच तैयार किया है। इस मंच पे सरपंच बनने की अब देरी है और एक अच्छे 2-3 शॉट निकलेंगे बल्ले से तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से इस पारी को रोल करते हुए नजर आएंगे। काफी कमाल की टाइमिंग के सहारे कोई रन नहीं, खेलना चाह रहे हैं अब खुद के ऊपर वो क्षमता
दिखाना चाहते हैं, अपनी बल का प्रयोग करने का अवसर ढूंढ रहे हैं। कोई खराब गेंद मिले तो बाउंड्री लाइन के बाहर मारना चाहते हैं। खैर कितनी देर, ये कनेक्ट हुआ है, बहुत दूर जाएगी, बहुत दूर, आसमान को चूमती हुई, हवाओं को में झूमती हुई 6 रनों के लिए वर्नी फील्ड रियल सिक्सर। ये कनेक्शन बता रहा है कि उनको अब अपने ऊपर वो आत्मविश्वास जाग चुका है उनके मन में, और वो समझ चुके हैं कि मैच को मैं यहां से निकाल कर ले जाऊंगा। एक बार फिर से हवा में जा रही है गेंद, लेकिन काफी ऊंची गई, दूर नहीं, दूसरे रन के लिए पलटेंगे और दूसरा रन भी आसानी के साथ। गेंद को निकाला है 2 खिलाड़ियों के बीच से, ये नजाकत भी नजर आ रही है, इससे पहले ताकत, तो ये नजाकत से भरी हुई शॉट, निकल जाएगी बॉल, वर्नी फील्ड रियल चौका देकर जाएगी। 50 रन इस चौके के साथ, 50 रन पूरे होते हुए केएस रॉयल के 16 गेंदों पे 38। पुरुषोत्तम बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और अच्छा कनेक्ट किया है, खिलाड़ी डीप में तैनात, 1 बाउंस, जब तक फील्ड करेंगे 1 रन। इस सिंगल के सहारे 51 जा पहुंचा है केएस रॉयल टीम का स्कोर। अब यहां से जीत के लिए जो चाहिए 19 गेंदों पे 35 रन। काफी जोरदार अपील हुई थी, लेकिन काफी ज्यादा बाहर, दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल, 1 रन आसानी के साथ। यहाँ पे सीधे खिलाड़ी को ढूंढ बैठे हैं, गलती हुई है और यहाँ पे विकेट। नरेश ने ये कैच को गैदर किया है। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, थोड़ा जल्दी करेंगे सर प्लीज। नए बल्लेबाज का नाम बता दीजिए प्लीज सर। गौतम आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। अब गौतम किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। ओवर की भी समाप्ति हुई है, 5 ओवर 52 रन 4 विकेट के नुकसान पे। के आसपास चाहिए, 34। 18 गेंदों पे 34 रन चाहिए। ऑफ स्टंप पे काफी ज्यादा बाहर पिच हो रही थी बॉल, बॉल को निकाला है, बॉल निकल रही थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक बॉल को फील्ड किया जाएगा 2 रन इस बीच में भागकर पूरा करेंगे। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में पूरी तरीके से पुरुषोत्तम अब इस पारी को रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी टीम के लिए काफी बेहतरीन वो उम्मीद का सितारा बनकर जगमगाता हुआ पिच के ऊपर। ये काफी अच्छी गेंद थी,
भाग्यशाली रहे कि गेंद और बल्ले के बीच में कोई कनेक्शन हुआ नहीं, अन्यथा विकेट के पीछे तैयार थे नरपत इस तरह के कैच को लपकने के लिए। एक बार फिर से नजाकत नजर आई, हल्के हाथों से गेंद को टाइम किया था और 1 रन के लिए दूसरे रन, ये कह सकते हैं अब वो कंसंट्रेट टूटता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी वो गलती जो हो रही है फील्ड में उसको सुधारना होगा। इस मैच को अगर अपनी ओर रखना है, बरकरार रखना है, सिकंजा कसना है, तो इस तरह के रन जो लीकेज कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोकना होगा। और अगर इस तरह रन आप देते रहेंगे तो बल्लेबाज आसानी के साथ अपने आपको मजबूत करते रहेंगे। हमारे काफी सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनको पता है कि जहां पे जितना रिस्क लेना था वहां पे रिस्क ले लिया उन्होंने, अब रिस्क लेने की उतनी जरूरत है नहीं। बॉल को अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं और एक एक रन के साथ में अब लक्ष्य के करीब पहुंचने की बारी है। 14 गेंद बचे हुए हैं, 29 रन चाहिए 14 गेंदों पे अभी भी। तो अब जितना ज्यादा डीप जाएंगे उतनी बेहतर क्लैरिटी के साथ में बल्लेबाजी कर पाएंगे, वही सोच नजर आ रही है पुरुषोत्तम जी के। एक समय पे बहुत दुविधा स्थिति में फंसती जा रही थी टीम, वहां से अपनी टीम को संभाला है और एक मंच दिया है जहां से जो भी आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए बेखौफ बल्लेबाजी कर सकते हैं। दूसरे एंड को वो संभाल कर रखे हुए, वाइड बॉल, इस बीच में एक एक्स्ट्रा रन और मिलता हुआ अब यहां से 14 गेंदों पे 28 रनों की आवश्यकता। यूमिल साहिब की कहानी नजर आएगी। फुलर लेंथ की बॉल थी और सीधे विकेट को चूमती हुई विकेट को जाना। गौतम को जाना होगा वापस और अब नए बल्लेबाज के रूप में कैलाश आ रहे हैं। क्या कैलाश छाएंगे इस मैदान के ऊपर? उनको सिर्फ पुरुषोत्तम का साथ देना है, क्योंकि पुरुषोत्तम उस तरह के बल्लेबाज अभी तक नजर आए, वो पूरी तरीके से इस मैच को अकेले लेकर के आ सकते हैं। जिस तरह से वो बल्लेबाजी करना जानते हैं, जिस तरह के उनके पास शॉट अवेलेबल है, वो बहुत ही बेखौफ बेरंग नजर आ रहे हैं अभी तक। हल्के हाथों से टाइम किया है, मिड ऑफ के पास गेंद जाएगी, कोई रन नहीं। और अब पुरुषोत्तम खुद स्ट्राइक पे रहना बेहतर महसूस करेंगे। अब यहां से 12 गेंदों पे 28 रन चाहिए, 12 बॉल 28 रन, 12 बॉल 28 रन। अब पुरुषोत्तम किस तरीके से रणनीति तैयार करेंगे? सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी खिलाड़ी आपस में गुफ्तगू करने के बाद इंद्रजीत के हाथ में गेंद थमा दी है। अब उनको गेंदबाजी करना है पुरुषोत्तम के सामने, और किस तरह से गेंदबाजी करेंगे? ये काफी दूर जा रही है गेंद, गेंद है फलक में, वहां पे दर्शकों की जान आएगी हलक में। 50 रन इसी के साथ पुरुषोत्तम बताते हुए बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और वो अपने टीम के लिए जाहिर करते हुए रूठी हुई किस्मत को हम मनाने निकले, हार से अपनी जीत को हम चुराने निकले। जानते हैं वक्त लगेगा, वक्त को बदलने में हम दिल में हौसला भरकर खुद को आजमाने निकले। काफी कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, पुरुषोत्तम आज छाए हुए हैं मैदान के ऊपर, बहुत ही बेरंग और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपने
मानसिकता को दर्शाते हुए, अपने आत्मविश्वास को पहचानते हुए बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। 11 गेंदों पे 22 रन चाहिए। 11 गेंद बची है, 22 रन चाहिए। इस बार कवर्स के क्षेत्र से गेंद को निकाला है, 1 रन के लिए जाएंगे और 1 रन से ही संतुष्ट करेंगे। यहाँ पे दूसरे रन का प्रयास किया जा रहा है, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थ्रो में, गेंद को सही तरीके से गैदर नहीं किया और जिसका खामियाजा 2 रन आसानी के साथ। अब 10 गेंदों पे 20 रन। पुरुषोत्तम अपने टीम के लिए पूरी तरीके से तैयार, अर्धशतक लगा चुके हैं। वो भगा राम जी ने जो किया था वही भूमिका अपने टीम के लिए करते हुए पुरुषोत्तम। इस बार कट किया है, खिलाड़ी वहां पे तैनात, जब तक बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर बॉल को फील्ड किया जाएगा। 1 रन आसानी के साथ और 1 रन से ही संतुष्ट। 67, 5 विकेट के नुकसान पे। आधी टीम डगआउट में जरूर है, बट पुरुषोत्तम, उनका आत्मविश्वास बहुत मजबूत नजर आ रही है, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो इंटेंट जाहिर कर चुके हैं कि वो अपनी टीम को लेकर के यहां से चलेंगे और जीत की मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो अपने इरादे को स्पष्ट कर चुके हैं, अपने आप को जिद्दी बना चुके हैं। और जब अपने आप को उस रूप में ढालना प्रारंभ कर देते हैं तो हर चीज आपके सामने घुटने टेक देती है। और वही नजर आता हुआ, एक समय पे विकेट जा रहा था, वहीं पे दूसरे एंड से पुरुषोत्तम ने क्या किया, आए, पहले विकेट को रोका, उसके बाद रनों की जरूरत थी तो वो कमान संभाली। वहां से 2-3 शॉट जैसे उनके बल्ले से आए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ते चला गया और अब वो इस मंच पे सरपंच बनकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये अच्छी लाइन और लेंथ। बाकी बल्लेबाजों को आप देखेंगे तो बेखौफ नहीं नजर आ रहे, वो बंदे बंदे से महसूस कर रहे हैं, लेकिन वही पुरुषोत्तम की बल्लेबाजी पूरी तरीके से अलग नजर आ रही है। जैसे लग रहा है कि पुरुषोत्तम अलग पिच पे बल्लेबाजी कर रहे, बाकी बल्लेबाज दूसरे पिच पे। यहाँ पे हवा में गेंद है, सही तरीके से कनेक्ट हुआ नहीं है। 1 बाउंस। जब तक बॉल को फील्ड किया जाता, 2 रन और आता हुआ स्कोरबोर्ड में। 69 जा पहुंचा है टीम का स्कोर। केएस रॉयल अब 7 गेंदों में 17 चाहिए। ये फ्री हिट वाली गेंद हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 6 लगाना चाहिए, ये बाउंड्री वाली बॉल होनी चाहिए अगर ये मैच को जीतना है तो। लेकिन यहाँ पे हवा में गेंद है और अब निगाहें एक बार फिर से रहेगी पुरुषोत्तम के ऊपर। दूसरे रन का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी गलती हुई। पुरुषोत्तम का विकेट है या किसका विकेट है, देखना काफी दिलचस्प रहेगा। कौन से बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा। यहां पे गलती हुई दूसरे एंड से, वो दूसरा रन भागना चाह रहे थे लेकिन आखिरकार सुरक्षित रहेंगे संभवतः। पुरुषोत्तम अभी भी बचे हुए हैं और अब सारी निगाहें उनके ऊपर, क्योंकि मैच का पूरा समीकरण वही बदलने में सक्षम रहे अभी तक। दूसरे रन का प्रयास करना चाह रहे थे, स्ट्राइक पे दोबारा आना चाहते थे क्योंकि ओवर की आखिरी गेंद थी और वहां गलती हुई थी, लेकिन उस पे पुरुषोत्तम बच जाएंगे। 70 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अब 16 रन चाहिए 6 गेंदों पे। 6 गेंद 16 रन, 6 बॉल 16 रन चाहिए। और सबसे अहम जो है केएस रॉयल के लिए कि पुरुषोत्तम ऑफ स्ट्राइक है, वो नॉन स्ट्राइक पे हैं। भावेश आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। गेंदबाजी में नरेश जी हैं गेंदबाजी में। भावेश है स्ट्राइक पे। थैंक यू डीजे, आप तैयार रहिए, आपकी बारी भी आएगी। हम कितना बोलेंगे अकेले भाई, तुम भी बोलो कुछ। नहीं, वो डीजे वाले को
ये यहाँ पे मिसफील्ड हुई है, वापस स्ट्राइक पे आएंगे, बाय के रूप में ये रन भागकर पूरा करेंगे। और अब आ चुके हैं पुरुषोत्तम। 5 गेंद 15 रन चाहिए। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पहले ही मैच में अपने रोमांच के चरम सीमा पे पहुंच चुका है ये मैच। काफी जबरदस्त और पूरी तरीके से लड़ते हुए नजर आ रहे पुरुषोत्तम। अभी तक काफी अच्छी फाइट नजर आई पुरुषोत्तम के माध्यम से। काफी जोर से मारने का प्रयास, फुलर लेंथ की बॉल थी, मिस किया इस गेंद को। और कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम अपने आप से बात करते हुए कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसा कुछ मंत्र अपने आप को पढ़ाते हुए। और वो फिर से तैयार है। अब 4 गेंद 15 रन, बहुत ही जबरदस्त अभी तक उनका बल्लेबाजी नजर आया। अब आखिरी 4 गेंद 15 रन। ये लेग स्टंप पे पिच हो रही थी बॉल, उसको फाइन लेग के ऊपर से निकालना चाह रहे थे, लेकिन गेंद को मिस किया है, लाइन को मिस किया है। एक और बिंदी गेंद। अब 3 गेंद 15 रन, 3 गेंद 15 रन चाहिए। चांस अभी भी है, 3 गेंदों पे 15 बना सकते हैं। इस बार फिर से कनेक्ट नहीं कर पाए, दूसरे रन के लिए जरूर पलटेंगे। क्या यहाँ पे आउट है? जी हाँ, एक और विकेट यहाँ पे। और इस तरीके से अब कह सकते हैं मैच में केएस रॉयल की टीम फिसलती हुई नजर आ रही है। वही पलड़ा भारी होता हुआ एक बार विद्या 11 फिर से मजबूत वापसी के साथ। हाँ, दूसरे पे 2 में 14 चाहिए ना। बैट्समैन कौन है? अब 2 बॉल और 14 रन चाहिए। अशोक आए हैं, 2 गेंदों पे 14 रन चाहिए। अगर कोई नो बॉल या वाइड नहीं होता है तो इस मैच में कह सकते हैं औपचारिकताएं नजर आएगी। फिलहाल 2 बॉल और 14 रन। वाइड बॉल। और अब 2 गेंदों पे अब समीकरण चेंज होगा। 13 रन। और अब 2 गेंदों पे 13 रन। 2 अगर मैक्सिमम लगाएंगे तो वो स्कोर लेवल कर सकते हैं। मैच में अभी भी रिजल्ट एक तो नजर आ रहा है। अगर कोई और एक्स्ट्रा गेंद मिलती है तो और ऑप्शन खुल जाएंगे। फिलहाल एक ऑप्शन तो खुला है केएस रॉयल के लिए। गेंद को अच्छा कनेक्ट किया है, लेकिन गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, धन धन आती हुई। वर्नी फील्ड रियल के चौके। अब एक गेंद का खेल शेष बचा हुआ और रन चाहिए। एक गेंद पे 9 रन। एक गेंद और 9 रन चाहिए। अगर ये कोई एक्स्ट्रा गेंद मिला तो मैच में फिर से वापस आएंगे केएस। बहुत अच्छा कनेक्ट किया है, लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ बैठे हैं। इस बार यहाँ पे पुरुषोत्तम की पारी।
समाप्त होती हुई। इसी के साथ ये मैच को विद्या 11 ने जीता है। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट नजर आई। और इसी के साथ ये मैच को विद्या 11 ने जीता है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबले, पहले ही मुकाबले नजर आए, तो आने वाले मुकाबले का अब इंतजार रहेगा। नेक्स्ट मैच की ओर चलेंगे।